ये पहले क्वार्टर में ही हम ऑलमोस्ट 200 बिलियन का इस वक्त शॉर्टफॉल लेकर बैठे हुए हैं। तो ये मज़ीद जब 3 क्वार्टर्स मुकम्मल होंगे तो एक बार फिर पिछले साल वाली सिचुएशन हो सकती है, हमें टारगेट को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। पहले हम एम्बिशियस टारगेट रखते हैं, फिर बड़े बड़े शॉर्टफॉल सामने आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने बिल्कुल सही बताया कि ये शॉर्टफॉल अभी 3 महीने में इतना हो गया तो आगे चल के ये शॉर्टफॉल बढ़ेगा। बुनियादी वजह है, अगर हम इसको बिल्कुल कॉमन एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जब ग्रोथ रेट ही नहीं है आपका, जब ग्रोथ ही नहीं हो रही, जब बिजनेसेस काम ही नहीं कर रहे, तो जब कमाएंगे नहीं तो टैक्स कैसे देंगे? क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में जो इन्हिसार है वो टैक्स पे है और ख़ास तौर पे एडवांस टैक्स पे है। तो जब बिजनेस नहीं चल रहा होगा तो एडवांस टैक्स इकट्ठा नहीं होगा। जब बिजनेस कमाएगा नहीं, क्यों नहीं कमाएगा? कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री जो ईओपी या पार्टनरशिप फर्म जिसको आप कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, उसका इस वक्त इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 50% है। अगर वो 1 करोड़ रुपए सालाना कमाता है, यानी 9 लाख रुपए महीने अगर कोई भी बिजनेस कमा रहा है तो उसे आधे यानी 4.5 लाख रुपए टैक्स पे दे देना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो ये जो जब टैक्स रेट्स हाई होते हैं तो उसकी वजह से जो है फिर टैक्स की चोरी होती है। और ये दुनिया का फिनोमेना है, जितना आप टैक्स रेट दुनिया में हायर साइड पे ले जाएंगे उतनी ही टैक्स की चोरी होगी। या तो एक ये बात हो नज़र आ रही हो कि हमें जो है टैक्स के एवज में कोई फैसिलिटीज़ जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, अगर वो मिल रही हो तो लोग टैक्स शायद दे भी दें, लेकिन एजुकेशन भी खुद करनी है, हेल्थ भी खुद करना है, स्कूल की जो है सारी फीसें महंगी महंगी वो देनी है, फिर पानी भी ख़रीदना है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, फिर बिजली भी नहीं है, फिर गैस भी नहीं है। तो सवाल बहुत सारे क्रिएट होते हैं। ये एक बुनियादी एक हाउस होल्ड के घर के लेवल से अगर आप समझना चाहिए, आपके व्यूअर्स जब इसको सुनेंगे तो उनको ये समझ में आएगी कि जब काम ही नहीं चलेगा, कारोबार ही नहीं चलेगा, जब इंसान कमाएगा ही नहीं तो टैक्स कहाँ से देगा? तो ये शॉर्टफॉल है। और मुझे ये समझ में आता है कि चूंकि एफबीआर का फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होता है क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ कोइंसाइड कर रहा होता है और एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट भी होती है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ जो टैक्स आता है वो तकरीबन 7 से 8% जो है वो आता है, जो टैक्स कलेक्शन आता है। लेकिन चूंकि इस वक्त टैक्स रिटर्न्स बहुत कम जमा हुए हैं तो उस वजह से भी ये एक डिप नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये अक्टूबर या नवंबर के महीने में ये आपको कलेक्शन थोड़ी बेहतर नज़र आए, लेकिन फिलवक्त जो है ये कलेक्शन कम इसीलिए नज़र आ रही है कि बिजनेस नहीं चल रहा। चाहे आप देखें ना, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही कोई। जो बिजनेसेस चल रहे हैं बस वो चल रहे हैं, किसी भी तरीके से अपनी कॉस्ट को किसी ना किसी तरीके से वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन स्पार्क हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन स्पार्क होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म होगी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये मैं समझता हूँ कि अभी तो जो भी चीज़ चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको जो है कुछ ना कुछ सहूलियात देनी चाहिए। इस वक्त तो कोई भी चीज़ उनको मिल ही नहीं रही है, उनसे सिर्फ उनकी जेब से सिर्फ निकाले ही जा रहे हैं सर, उनको दिया कुछ नहीं जा रहा। लोगों के रिफंड्स फंसे हुए हैं, लोगों की जो है दूसरी चीज़ें भी फंसी हुई हैं। यानी टैक्स सिस्टम में जो भी है, इन शॉर्ट वो ये सोच रहा है कि मैं क्यों टैक्स सिस्टम में हूँ, क्योंकि जो टैक्स सिस्टम में नहीं है वो खुश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।